नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं राज संगोत्रा। इस वक्त मैं म्यूनसिपल कमेटी अखनूर में हूं। म्यूनसिपल कमेटी में पार्षदों में एक हंगामा हुआ। क्या हंगामा है इससे बात मेरा भी बोलना राइट है, मेरा मतलब ये नहीं है तो सर गलत कानून कोई पास करेगा चुनाव भी कल और जो करना है वो आज कर और इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग नौकरियां करियो मेरा बंदा अपनी घर रखेगा मेरा बंदा गलत ठीक है आज ठीक है मेरा मीठा मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। इस वक्त तो मेरे साथ काउंसलर राकेश मल्होत्रा जी मेरे साथ। सर जी, क्या आज क्या पूरा हंगामा हुआ, बताया इनके बारे में। नहीं, कोई हंगामा नहीं। आज मीटिंग थी तो उसमें बायलाज रखे गए थे। हमने बायलाज जो है स्टडी नहीं किए हुए और कुछ उसमें चेंजिंग लानी है। सभी कारपोरेटरों ने बैठ के ये डिसाइड किया है कि हम लोग फिर एक बार बैठेंगे इकट्ठे और उसके बाद बीच में कोई बुद्धिजीवी भी बिठा के, कोई इंजीनियर बिठाएंगे, एडवोकेट बिठा के उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। अगर तो बायलाज कहीं चेंज करने वाले हैं तो रिक्वेस्ट वो अब हम एक बना के अपना रेगुलेशन डाल के वो चेंज बताएंगे कि ये चेंज कर दिए। और अगर उसके बाद बायलाज तो पास होने चाहिए, शहर के बेहतरी के लिए है बायलाज, लेकिन उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो वो हमने ज़रूर देखना है। ओल्ड सिटी को लेके या पुराना जो शहर है उसे कहीं नुकसान ना हो कि कल को किसी ने मकान बनाना हो, किसी के 3 बच्चे हैं, एक मकान बना हुआ दूसरा बनाने लगे वो, तो उसे वहाँ पास करवाने में दिक्कत ना आए। तो ये थोड़ी बीच में चेंजिंग है। जो जी नया बायलॉज आया है, ये कानून आया है, इसको लेकर अगर पहले तो जनता की राय लेना ज़रूरी है। हाँ, कोई बात नहीं, जनता की राय तो है ही ज़रूरी है। हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी तो अपने पूरे लोगों को पूछ के बैठ के यही तो बात हम कर रहे हैं। थोड़ी सी जल्दी है, इसको जितनी जल्दी हो सकता हम इसको क्लोज़ करेंगे, बैठ के सारे लोग देखेंगे भाई क्या है, कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है या क्या है, तो वो बायलाज पास करेंगे। बायलाज एक कानून तो होना चाहिए, किसी भी चीज़ का कोई भी कानून जो है वो होना चाहिए। हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है कि बायलाज पास नहीं हो, लेकिन कहीं त्रुटियां हैं वो हमने ठीक करनी है। तो लोगों को ये ना लगे कि जिन्होंने हमें चुन के भेजा है कि हम लोगों के लिए बेइंसाफ़ी करें और कहीं अपनी पब्लिक को, जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए हमारी वजह से। शुक्रिया सर। सर, हमें भी एज ए मेंबर एक बुकलेट पकड़ा दी जाती है कि ये बुकलेट है, ये बायलॉज पास होने के लिए आए हुए हैं, हमने इसको रीड करके हमने इसको यस और नो में आंसर देना है। अभी तक मुझे नहीं लगता, मैं किसी एक स्पेसिफिकली बंदे का नाम नहीं लूँगी, कि किसी को भी 105 पेज में से एक पेज का भी पूरा नॉलेज है कि उस बायलॉज में है क्या। उसके बाद ये बायलॉज एकदम हमें बोला जाता है इसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं जब तक शहर के यहाँ के हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको नहीं पता कि बायलॉज का बेनिफिट क्या होने वाला है। उसके बाद ये बायलॉज किसके अकॉर्डिंगली, किस नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, इस शहर के अकॉर्डिंगली बने जा रहे हैं। यहाँ जोग्राफिकल एरिया, डेंसिटी प्रॉपर स्टडी नहीं करी गई है। हमारा पुराना शहर है, पुराने शहर में 5 फुट या 6 फुट का रोड होता है। नक्शे कैसे पास होंगे किसी दुकानदार के लिए, किसी दुकान के लिए, रेनोवेशन के लिए, नए घर के लिए। उसके अकॉर्डिंगली ये बायलॉज का होना, मैं कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ किसी अच्छे के लिए होती है। मैं नहीं कहती कि गलत होगा, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हमारे जो आम नागरिक हैं अखनूर के, उनके लिए बेनिफिशियल कहाँ से होगा, उसके लिए ये चीज़ क्लियर की जाए और शहर के लोगों को म्यूनसिपैलिटी प्रॉपर बताए कि ये बेनिफिशियल आपको कहाँ तक हो पाएगा। क्या जितने भी ये बायलॉज हैं अभी तक, जितने भी आपके अखनूर के कॉर्पोरेटर्स हैं, उन्होंने ये खुद पढ़े हैं जितने भी बायलॉज? तो आपको बोला कि 105 पेज में से एक पेज भी अभी प्रॉपर स्टडी नहीं किया गया किसी के, क्योंकि 105 पेज है। मुझे लगता है 101 पेज पढ़ना उसको भी 1 दिन लगता है, पूरा प्रॉपर स्टडी करना है। तो सर हमें तो लगता है आपको कि जल्दबाजी में हो रहा है, बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। 105 पेज है, कम से कम 1 महीने का टाइम तो दीजिए। मैम, हमने जेएमसी में देखा अभी पिछले दिनों जो है म्यूनसिपैलिटी की तो द्वारा वहाँ पे भी कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन बाद में जब विरोध देखा तो चीफ सेक्रेटरी को जो है इंटरवीन करना पड़ा और फैसला वापस लेना पड़ा। क्या फ्यूचर में ऐसे ही हालात अखनूर में देखने को मिलेंगे? सर उसी के लिए तो मैं आपको तभी तो बोल रही हूँ कि इतनी जल्दबाजी क्या है। 105 पेज है, कम से कम आम नागरिक भी तो पढ़े यहाँ का, उसको भी तो पता चले बायलॉज है क्या। सिर्फ हम म्यूनसिपैलिटी काउंसिलर तक ही लिमिटेड नहीं है ना, यहाँ के आम नागरिक उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि म्यूनसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शहर के कुछ गणमान्य जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुलाया जाए, उनको बताया जाए बायलॉज क्या है, सिर्फ हमारे तक ही लिमिटेड ना। जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग कोई भी अच्छी बात, बुरी बात अपने चैनल के थ्रू पब्लिक में पहुँचाते हैं। मैं बात है बायलॉज की, बायलॉज अच्छी चीज़ है। बायलॉज
बनना चाहिए, किसी भी चीज़ का कोई भी कानून बनना चाहिए, लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि ये बायलॉज पास करो। अगर हमने पास करने हैं तो हमने स्टडी भी करनी है, और यहाँ हमें ये लग रहा है कि ये हमारे शहर के हित में नहीं है। जैसे ओल्ड सिटी है या कोई रेजिडेंशियल एरिया हमने डिसाइड करना है, कमर्शियल एरिया डिसाइड करना है, कल को किसी कमर्शियल एरिया किसी भी मकान के को काट के दुकान बनानी होगी तो हमें दिक्कत आएगी। यहाँ छोटा शहर है, गरीब लोग हैं, हम ये चाहते हैं ये पुराना जो शहर है इसकी पहले हम लोग टोपोग्राफी बनाएं, इसको देखें, इसमें कुछ लाज हैं R1, R2, R3, और जब हमने अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को पूछा मैंने कि ये R1 और R2 ये कहाँ डिसाइड, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि वो पहले हम लोग देख लें, हम शहर का चक्कर, और बाकी शिल्पा जी ने बोला, करण जी ने बोला, बाकी कुछ लोगों ने भी ये बात बोली कि नहीं, हम लोगों ने पहले इसे स्टडी कर लेना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आनंद फानन में अगर कोई हम ऐसा काम कर देते हैं तो वो शहर के लिए नुकसान होगा। वो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी अमेंडमेंट करने की, बायलॉज अच्छा, कई जगह बहुत अच्छी बातें भी हैं, लेकिन कई जगह इसे अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत है। कुछ मेंबर्स ने साइन किए हैं जो इसको पास किया है। आज ये पास नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मेंबर ने अभी साइन नहीं किए हैं, शायद कोई अब पीछे से कर दें तो पता नहीं है। राकेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जल्दबाजी का कारण क्या समझ आता है? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि अगर 40 साल में बायलॉज नहीं बने, पिछले इतने टाइम से नहीं बने, तो अगर चेयरमैन साहब हमारे अभी इलेक्शन हुई है, नए चेयरमैन साहब आए हैं, 5-7-10 दिन में ओथ हो जाएगी, तो मतलब इतने चेयरमैन साहब बैठे, चेयर पे चेयरपर्सन बैठे, उसे देखे, रीड करे, सारे लोग बैठे, इसे पास, मुझे भी जल्दबाजी वाला कोई मतलब यहाँ ये लग रहा है कि चेयरमैन से पहले फटाफट बायलॉज, इतनी को मतलब जहाँ इसमें कोई कमी है जो हमें समझ नहीं आ रही। जितनी हमें समझ आई है हमने ज़रूर इनको बताया है। तो आपके अनुसार जब तक आप इन बायलॉज को अच्छे से स्टडी नहीं कर लेते तो आप इस पे हस्ताक्षर अपने नहीं अगर इसको जितनी देर अच्छे से हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे तो हम इस पे साइन नहीं, क्यों कि शहर के लिए धोखा है। मैं उन लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहता जिन्होंने हमें विश्वास करके यहाँ पहुँचाया है, हम उनकी आवाज़ हैं। वो लोग अगर हमारे पे विश्वास करते हैं, जब ऐसी बात आती है हमें अपने वोट देके, मतलब सबसे कीमती चीज़ कहता हूँ, मैं उन लोगों से विश्वासघात नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? जो बायलॉज के लिए बनाया ओल्ड सिटी के लिए ज़्यादा खतरनाक है। मैंने इनको पूछा भी, सवाल किया है, जब पुरानी बिल्डिंग तोड़कर नहीं बनाएंगे, इन्होंने कहा 17 फुट रोड चाहिए, उधर 6 फुट रोड है, 17 फुट रोड कहाँ से लाएंगे वो? ये तो हम पास नहीं करेंगे। ये ऐसे ज़बरदस्ती, ना कोई प्रेसिडेंट है हमारा ना वाइस, जब वो हो जाएगी उसके बाद पास करेंगे। जल्दबाजी में काम कर रहे हैं जी। मतलब लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, दाल में जो पता नहीं कि डायरेक्टर साहब का ऊपर से आके पास करो, पास क्यों पास करें? हम चाहते हैं सिटी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, उनको बैठाएं, फिर आप पास करेंगे इसको। थैंक यू। इसी तरह हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। मेरा संगोत्रा कैमरामैन अजीत के साथ, अखनूर से सावधान जम्मू। नमस्कार।